था वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आज एक चीज मुझे याद आई कि गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। नुपुर शर्मा के केस में आज वैसे ही हुआ कि वो गई किसी और मकसद से थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी और करके इस माहौल को और गर्म कर दिया। दोस्तों, एक चीज है कि अगर मैं बात करूं प्रणब गोस्वामी के केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जितनी FIR लॉज थी उनको क्लब करने का ऑर्डर दिया था। ऐसे कितने ही केस हैं जिन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सारी FIR को क्लब करने के ऑर्डर दिए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का केस हो, चाहे वो दिल्ली का हो। तो जहां एक इंसान रहता है उसको कोशिश की जाती है कि एक ही जगह सारी ट्रायल हो, और ऑफेंस अगर एक जैसे हों तो और भी ज्यादा बन जाता है। अब आज वेस्ट बंगाल में अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR लॉन्च हुई तो उनको इतनी जल्दी है कि उन्होंने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। महाराष्ट्र में आज से पहले यही प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी नुपुर शर्मा को ये सजा दी जाए। क्या एक अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती की इतनी बड़ी सजा, या उसके खिलाफ कितनी FIR आज पूरे देश के अंदर 20 से भी ज्यादा FIR जो है लॉन्च हो चुकी है। अगर उसको कुछ होता है तो क्या कोई भी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या एक औरत के लिए हर स्टेट में जाकर वहां की हाई कोर्ट से गुहार लगाना कितना मुश्किल काम है? क्या कोई सोच सकता है कि वो महाराष्ट्र भी जाएंगी, वेस्ट बंगाल भी जाएंगी, एक हाई कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करने के लिए कितना टाइम लगता है, वहां लोकल एडवोकेट्स के साथ टाई अप करके कितना टाइम लगता है, और ऑफेंस एक है लेकिन आदमी डिफरेंट। आज ये चलन सा हो गया है कि हर इंसान एक तुच्छ सी पॉपुलैरिटी के लिए कहीं पे भी कोई FIR लॉन्च करा देता है। क्या वो FIR ऑटोमेटिक क्लब नहीं होनी चाहिए? क्या नुपुर शर्मा को पूरे देश का भ्रमण करना चाहिए कि हर स्टेट में जहां जहां उसके खिलाफ FIR है वो वहां पे जाए? जस्टिस पारदी ने ये कहा है कि पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पर्सनल अटैक का कोई वो नहीं बनता। लेकिन दोस्तों, एक बात जहन में मेरे आई कि कई दफा जो बड़े इंसान होते हैं, जो बड़े पदों पे बैठे होते हैं, अगर मोदी जी कोई बात कहते हैं, अगर वो मजाक में भी बात कहते हैं, लोग उसको सीरियसली मानते हैं और उस चीज पे अमल शुरू कर देते हैं। तो यही कारण है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की एक गरिमा है, उनके मुंह से निकले हुए वर्ड एक तरीके से हमारा संविधान बन जाते हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की वो टिप्पणी मुझे आइडिया नहीं कि किस तरीके से जो है वो टिप्पणी की गई या किस उसमें, लेकिन नुपुर शर्मा वहां पे खुद गई हैं। वो खुद एक गुहार लगाने गई हैं कि किसी तरीके से ये जितने देश के अंदर जो है उसके खिलाफ केस हुए हैं वो एक जगह आए। इतने बड़े ऑफेंस उसके ऊपर नहीं लगाए गए हैं, कोई इतने बड़े सेक्शन नहीं लगाए गए हैं। मैं 295 की बात करूँ या 153 की बात करूँ, 153A-B की भी मैं बात करूँ, 504, 505, 506, मैं सब की बात करूँ, डिफरेंट उसमें अलग अलग वो लगाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ एक संविधान के अंदर भी, न्यायपालिका के अंदर भी एक प्रोविजन है कि एक आदमी को एक ऑफेंस की एक ही दफा सजा मिलेगी। अगर कल को कोई वो भी होती है तो नुपुर शर्मा को एक ही दफा सजा मिलेगी। ये तो नहीं है कि अगर 50 लोग अलग अलग स्टेटों में जाके और अगर FIR लॉन्च कराते हैं तो क्या 50 दफा उसको सजा मिलेगी? आज एक और मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि कुछ फेक ट्विटर अकाउंट से, कुछ जेन्युइन ट्विटर अकाउंट से भी बॉलीवुड से भी ये वार शुरू हो गई है। वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि बॉलीवुड अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं सलमान खान की भी बात करूं, आमिर खान की भी बात करूं, वो जिस स्टाइल में आते हैं करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। तो आपकी ओपिनियन पब्लिक जब बनती है तो लोग उस पर अपनी राय जरूर रखते हैं, वो उसको अहमियत देते हैं। अनुपम खेर हैं, एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखी। सौरभ भास्कर तो हमेशा ही जो है उनको कोई भी पॉजिटिव चीज हो हमेशा नेगेटिव चीज नजर आती है। इरफान खान ने भी अपनी राय रखी। राय रखना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां आपकी राय आग में घी का काम करे वहां आपको कुछ समय के लिए शांत भी रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको पब्लिक ने इतना बड़ा स्टार बनाया है तो आप
अपने प्रोफेशन को छोड़कर राजनीति की तरफ आए। मैं मानता हूं कि अगर अखिलेश ने कोई ट्वीट किया या जयराम रमेश ने कोई ट्वीट किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के या इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ बोले, फेवर में कुछ बोले, उनका बनता है, वो राजनीति में है। अदरवाइज वो क्या करेंगे? आज के टाइम में वो खाली बैठे हैं, वो इसी तरीके की भड़काऊ चीजें जो है अगर ट्वीट नहीं करेंगे तो उनको पूछेगा कौन? कोई नहीं पूछेगा उनको। तो हमें अपने विवेक से काम लेना है, हमें अपने संयम से काम लेना है। अगर देश का माहौल थोड़ा आज के टाइम में गर्म हो रहा है तो हमें हर जाति का सम्मान करना है। वो एक प्रोवोकेशन था, जैसा कि मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपको बताया कि प्रोवोकेशन था, वो सिर्फ प्रोवोकेशन था, लेकिन एक तरफा प्रोवोकेशन उसको ट्रीट किया गया। क्या किसी ने ये भी देखा कि जिस आदमी ने उनको उकसाया, जिस एंकर ने उसको उकसाया, क्या वो भी दोषी है? क्या किसी ने उनके खिलाफ भी जाके जो है इसी तरीके की FIR लॉन्च करी है जो नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में करी है? नुपुर शर्मा खुद एक बहुत ही सुलझी हुई वकील भी हैं, एक राजनीतिक गलियारों में उनका एक अपना नाम है, एक बहुत ही मैच्योर है। अगर प्रोवोकेशन में आके कोई बात हुई है तो उसको आज चारों तरफ से राजनीति का रूप दिया जा रहा है। कितनी स्टेट हैं जहां पे आज अगर केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है तो पहले महाराष्ट्र में FIR इसलिए हुई, राजस्थान में हुई, दिल्ली के अंदर हुई, डिफरेंट स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को अगर देखो, ममता बनर्जी को ये की सरकार आज इतनी जल्दबाजी दिखा रही है कि लुकआउट नोटिस नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में कर दिया। क्या बाकी केसेस में भी होता है? सुशांत सिंह राजपूत के उसमें क्या वहां भी जल्दी दिखाई? क्या एक महिला होने का इतना बड़ा उसको नुपुर शर्मा को इस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि अगर राजनीति को इसमें से निकाल दिया जाए तो एक दफे जब उन्होंने अपोलॉजी कर दी, ठीक है, एक दफा अगर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो जाके पब्लिकली माफी मांगे, माफी तो पहले भी मांगी है और सुप्रीम कोर्ट का पालन भी करना चाहिए। अगर वो दोबारा भी माफी मांगते हैं तो ये तो हमारा एक हिंदू धर्म में हम तो हमेशा माफ करते रहे हैं, हमने सबको माफ किया है। हजारों साल अगर मुसलमानों ने भी आके, बड़े मोहम्मद गौरी ने भी, इन्होंने अकबर ने, बाबर ने, इन्होंने अगर हमारे पे राज किया, हमने इनको भी माफ किया, औरंगजेब तक को भी हमने माफ किया है। तो माफी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि राजनीति की कि जो आज के टाइम में कुछ लोग, चाहे वो बॉलीवुड से हों, चाहे किसी फील्ड से हों, आज वो ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, मतलब उनको ये भी नहीं पता होता कि वो उस चीज को एटलीस्ट समझें। अभी मैं देख रहा था कि एक दफा फेसबुक पे लोगों को इतनी जल्दी पोस्ट करने की होती है कि शायद हो सकता है कि अगर ये सुपर फास्ट ट्रेन अब निकल गई तो 24 घंटे के बाद आएगी। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी की मौत की खबरें पता नहीं कितनी दफा उड़ी हैं। कोई भी सुरेंद्र शर्मा की अगर डेथ होती है तो सीधा उनका फोटो लगा के और इमीडिएट उन पे हार चढ़ा दिया जाता है। क्या सोशल मीडिया आज इतना फास्ट हो गया है कि हम उसकी परवाह नहीं करते? क्या गुजरेगी उसके परिवार पे, क्या गुजरेगी उनके चाहने वालों पे? तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज के टाइम में हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। जो भी उन्होंने टिप्पणी करी है, वैसे तो टिप्पणी कई दफा अगेंस्ट में भी हो जाती है, बैठने वाले उन्होंने एक जनरल बात कही और उसको मीडिया ने इतना उछाल दिया, जबकि अगर मैंने वो उनका ऑर्डर भी पढ़ा है, ऑर्डर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो एक एप्लीकेशन को लेके गई, उसको विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद इन्होंने उसको अलाउ कर दिया। लेकिन कई दफ़ा बोले हुए शब्द तीर की तरह चल जाते हैं और ये उनका राइट था नुपुर शर्मा का कि उनको ये हक मिले कि सारे केसेस क्लब होके एक जगह आए। अगर एक जगह आएंगे तो वो ट्रायल में भी नहीं रहेगा। अगर आज के टाइम में हम देखें कितने स्टेटों में नुपुर शर्मा घूमेगी, कितने से उसमें अगर कल को उसको कुछ होता है, आज है सामाजिक तत्वों का चारों तरफ। उदयपुर का केस हमारे सामने है, उदयपुर में किस तरीके से जो है अंदर घुस के उन्हीं की दुकान में किस तरीके से एक नरसंहार हुआ है। क्या वो किसी से छुपा हुआ है? जहाँ नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, जहाँ नारी उद्यमिता की बात करते हैं, वहाँ पे एक नारी को देश के कोने कोने में घुमाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का और हर वो अधिकार मांगने वाले इंसान का हमें दिल से उसको नमन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज हमारे लिए बहुत कुछ करता है
लेकिन अगर मैं नुपुर शर्मा के केस में बात करूं तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और धीरे धीरे इसको भी ठीक किया जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के थ्रू जो गलत चीज़ें फैला रहे हैं उनको बंद करें, और कमेंट अगर अच्छे हैं, आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट से हमेशा बचें। धन्यवाद। ऑन डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।